जय श्री राम दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सॉरी, आज मेरी जो वीडियो है बहुत लेट पोस्ट होएगी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पहले से सॉरी बोल रही हूँ बिकॉज मैं ट्रैवल करके आज ही आ रही हूँ, तो और आज ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी है। और मैं चाहती थी कि ये कंटिन्यू रहे वीडियो, ठीक है, तो इसलिए मैं आज ही शूट कर रही हूँ। नहीं तो मैं कल भी कर सकती थी, बट मुझे ये है कि जब कंटिन्यू चीज़ चल रही है ना, तो उसको कंटिन्यू ही रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज आपका जो है वो फिफ्थ डे है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो उस पर आपको करना क्या है, पहले 4 दिन से आपको जो मैं टास्क देती आ रही हूँ वो आप कर रहे होंगे होपफुली। एंड जो फिफ्थ डे है आपका, उसमें आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आपको ना देखो, मैंने जो फोर्थ डे में बताया था कॉन्फिडेंस के लिए बताया था कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं आप बात कर रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, उसको आप कॉन्फिडेंट कैसे बना सकते हो। अब एक होती है कि कोई स्किल, ठीक है, एक होता है अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है, कैसे बना सकते हो। सेकंड होती है अपनी स्किल, कॉन्फिडेंस कैसे बना सकते हो, और स्किल में कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हो। पूरा समझाऊंगी, मुझे पता है अभी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही होंगी आपको, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं बोल देती हूँ कि बहुत सारे लोगों की इंग्लिश जो होती है वो सही नहीं होगी, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों की अच्छी भी होगी, और बहुत सारे लोगों की मीडियम होगी, और बहुत सारे लोगों की बहुत लो होगी। तो अगर आपको कहीं पे इंग्लिश मीडियम में या कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ आपको इंग्लिश बोलनी पड़े, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बेशक आप बात करने में बहुत अच्छे हो, बेशक आपकी हर चीज़ें बहुत अच्छी हो, बट आपको जब उस लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं है, आपको नॉलेज है पर आपको बहुत औखी लगती है वो आपको, आप सीखते भी हो, आप उसको ट्राई भी मारते हो, पर आपको एक हेजिटेशन, ठीक है, वो रहती है हमेशा उस लैंग्वेज को। कईयों का ऐसा होता है कि उनको लिखनी भी आती है पर वो बोल नहीं पाते, ठीक है। कई लोग होते हैं जो लिख भी नहीं पाते प्लस बोल भी नहीं पाते, उनको दोनों नहीं कर पाते, सिर्फ वो रीड कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसी चीज़ के लिए मैं सिर्फ अभी इंग्लिश का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ऐसे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो आप सीखना चाहते हो, फ्रेंच हो सकती है, ठीक है, उर्दू हो सकती है, बहुत सारी लैंग्वेज ना अलग अलग सीखना चाहते हैं लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हेजिटेशंस होती हैं। ये हेजिटेशंस कब हमारी उतरती हैं या कब निकलती हैं, एक तो होता है हमें प्रॉपर एक टाइम टेबल रखना चाहिए अपना रोज का। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है या कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, कितने टाइम तक का, 6 मंथ्स का आपको एक रखना है कि मुझे 6 मंथ्स में ये प्रॉपरली सीखनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, रोज 1 घंटा, 1 घंटा अगर आप कोचिंग ले सकते हो बहुत अच्छी बात है। नहीं एफर्ट्स इतना कर सकते हो, बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं, ठीक है। एक बुक ले लीजिए इंग्लिश में, कोई भी बुक ले लीजिए, रीड करिए उसको पहले तो, ठीक है। अच्छे से उसको रीड करते रहना, आपको रोज एक मतलब 1 घंटा उसको पढ़ना है, चाहे आप उसको बार बार रिपीट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये मैं सारी लैंग्वेजेस का बता रही हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको फ्रेंच सीखनी है, अगर आपको उर्दू सीखनी है, या आपको अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप करना है जिससे आपको लगे कि मेरी इस चीज़ से मेरी पर्सनैलिटी को एक अलग फेस मिल सकता है, तो वो आप अपना चूज़ कर सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर आपको अपने डांस में करना है, तो अपने डांस को अलग अलग फॉर्म को, जैसे डांस में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना, उनको करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। मतलब अपने आप को आपको निखारना है अंदर से, वो आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ में निखरना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपको इंग्लिश का करना है, क्योंकि बहुत सारी मैंने जहाँ तक देखी ना, मेजर प्रॉब्लम्स यही होती हैं, ठीक है, कि अपनी पर्सनैलिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें। किसी को बॉडी के ऊपर करना है तो वो बॉडी के ऊपर कर सकता है, तो ये अलग अलग फेजेस आप कर सकते हो, ओके। अब बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज़ बता रही हूँ। बाकी ये रिलेट आप कहीं भी किसी भी चीज़ों में लगा सकते हो, इस चीज़ का रिलेटेबल आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, चाहे आपको अपनी बॉडी के ऊपर करना हो, ठीक है, चाहे आपको किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ में करना हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ में करना हो। तो आपको करना क्या है, 1 घंटा अपने आप को देना उस चीज़ को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। कितना टाइम लगना चाहिए, आपने अपने लिए 6 मंथ्स कवर करने हैं कि मुझे ये 6 मंथ्स में ये चीज़ ग्रो अप करनी है, ठीक है। ये नहीं कि मैं 3 महीने में कर दूँ, या मैं 1 महीने में कर दूँ, या मैं 2 महीने में कर दूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको 6 मंथ्स प्रॉपर लेने हैं उस चीज़ को सीखने में, उस चीज़ को अपने अंदर मतलब डालने में, उस चीज़ को अपने अंदर उसको ग्रहण करने में, ठीक है। जैसे कोई चीज़ होती है, हम लैंग्वेज देखो, अब जो बच्चे होते हैं ना हमारे साथ, वो हमारी लैंग्वेज से ही, उनको कौन सा हिंदी आती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन सा इंग्लिश आती है, जब हम उनको बोलते हैं, वर्ड्स हम सिखाते हैं, तभी तो उनको पता लगता है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर 6 मंथ्स लेना है, और उसमें 1 1 घंटा अपने आप को देना है। अगर आपको
इंग्लिश सीखना है, किसी को हिंदी सीखनी है, कुछ भी करना है, तो आपको एक रीडिंग बुक लेनी है, उसको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ऐप्स जो होती है आपकी, ठीक है, आधा घंटा आप रीडिंग पे लगा दो, आधा घंटा आप ऐप्स में लगा दो, और हो सके तो आधा घंटा आप क्या कर सकते हो, आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कभी आप बुक रीडिंग कर सकते हो, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, एक आपको कोई मूवी देखनी है, इंग्लिश मूवी। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मूवी का आपके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश मूवी मैं देखूंगी तो कुछ सीन्स भी होते हैं, है ना, तो अगर आपको लगता है उसका गलत इफेक्ट मुझे पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश कार्टून्स होते हैं, आप उसको देख सकते हो। एक तो ये उसमें इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका, ठीक है, और प्लस आप इंग्लिश कार्टून्स को देखिए, और वो जरूर देखिए जहाँ पे सब टाइटल्स होता है, वो वाला लगाइए जहाँ पे सब टाइटल्स होता है। उससे क्या होगा ना, आप जैसे देख भी रहे हो ना, उसको पढ़ते जाइए वो क्या बोल रहा है, ठीक है। और वही चीज़ आपको क्या करनी है अपनी रेगुलर लाइफ में, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करना है रेगुलर लाइफ में, अपनी जो वर्ड्स हैं जो आपने सीखे हैं, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करना है। अगर मान लो आपको कोई एक ऐसा वर्ड्स पता लगता है इंग्लिश में, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको लिखना है कि इसका मीनिंग क्या है। और अगर आप आज तक उसको हिंदी में कन्वर्ट करते आ रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे अपने पेरेंट्स से बोलना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे उनको समझ आए ना आए, डजेंट मैटर, उनको भी बताइए कि इसका मतलब ये होता है। ये होगी आपकी प्रैक्टिस, और इसको करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप ये चीज़ सीखने लग जाते हो, जब आपको वो चीज़ें आने लग जाती ना, आप कॉन्फिडेंस से भर जाते हो। मैं सच्ची बात बताऊँ, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये चीज़ तो मैंने सीख ली, मतलब मैं इससे ऊपर भी जा सकती हूँ, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस झलकता है उस चीज़ में, ठीक है। तो आप इसको करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस भी होती है। और अगर आपको कोई नहीं मिलता घर पे, मान लीजिए आपके घर पे कोई आपसे ऐसे मतलब बोलेगा कि क्या बार बार पागलों की तरह कर रहा है, इट्स ओके, आप मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे घर पे अगर कोई रोक टोक है, या आप किसी के साथ सामने नहीं बोल पाते हो, तो आप मिरर को उठा लीजिए, मिरर को अपना दोस्त बना लीजिए। एक जो मिरर के बाहर है यहाँ पे, और एक मिरर के अंदर, ऐसे सोचिए दो अलग अलग पर्सन है एक ही, मतलब आप ही हो, पर जो मिरर के सामने है वो अलग है, ऐसे सोचिए, और आप जो हो वो अलग है, ठीक है। आप क्वेश्चन करो अपने आप से, फिर आंसर भी अपने आप से ही बोलो, ठीक है। होप्स आपको समझ आ गई हो ये बात, कि जो आप सामने खड़े हो, देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक मैं मिरर है, मेरे सामने मिरर है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ हाउ आर यू अनीता, ठीक है, तो ये मैंने बोला। अब वो जो इंसान है ना, वो भी आप ही बन जाओ, आई एम फाइन। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करो, फिर आंसर करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर आंसर करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपके जो जो इंग्लिश में प्रैक्टिस है ना, वो भी बहुत अच्छी होएगी, अगर आपके पास कोई नहीं है। बाकी आज के टाइम पे तो इतनी सारी ऐप्स हो गई हैं, बहुत सारी ऐप्स हो गई हैं, एआई का ज़माना आ चुका है आजकल, तो एआई जनरेटर से आप बहुत सारे मतलब इंग्लिश में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको बोल सकते हैं, फिर वो आपको बोलेगी, फिर आप उससे बात कर सकते हैं, ऐसे आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। बहुत मतलब आपको अगर सीखना है तो बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई लैंग्वेज अगर आप सीखते हो ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, ठीक है। हिंदी आपको कहीं पे अगर अच्छे से आती है, शुद्ध हिंदी आती है, तो आप कहीं पे बहुत अच्छे से उसको कन्वर्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है, अगर आप इससे ज़्यादा कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हो, उर्दू सीखना चाहते हो, मतलब ऐसा नहीं, सच अपनी कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है ना, और या फिर आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, ऐसी कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, तो ज़रूर सीखिए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस आपको वो लैंग्वेज आती है, आपको समझ आती है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाता। अगर इनकेस आपका कहीं वहाँ पे जाना, कभी किसी से पाला पड़ गया, या किसी कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, तो वो आपको लैंग्वेज जो है, वो आपको एक कंफर्ट जोन देती है, कि आपको कोई पागल नहीं बना सकता, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कौन कौन अपनी स्किल के ऊपर काम करना चाहता है, मुझे ज़रूर इस वीडियो में बताना। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर लेट, एंड थैंक यू सो मच, बाय।